दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप जब बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि हम भारत का ही इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास अनेकों शक्तिशाली राजवंशों और शासकों से जुड़ा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में मगध, मौर्य, गुप्त, पाल तथा कर्नाटक वंश के शासकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वंश जो बिहार का मगध पर है वो है बिंबिसार का हार्यक वंश। हार्यक वंश का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व का होता है। इसका राजधानी राजगिरी यानी राजगीर में होता है। हार्यक वंश का प्रमुख प्रारंभिक शासनकाल अंग को मगध में मिलाना होता है। कूटनीति विवाहों द्वारा अपनी शक्तियों बढ़ाई बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध परंपराओं के अनुसार उन्होंने बुद्ध को वेन गुणवन प्रदान किया। अगला है आजाद शत्रु। ये भी हार्यक वंश से है। इसका शासनकाल लगभग 492 से 660 ईसा पूर्व का है। ये बिंदुसार का पुत्र था। बज्जी लक्ष्मी संघ के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध में रथ मुसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। पाटलिग्राम को मजबूत कराया। बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजन किया। जैसे कि बुद्ध के मृत्यु हो जाने के बाद अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति यानी राजगिरी में कराता है। अगला शासक है उदयन। हर्यक वंश का अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। ये पाटलिपुत्र का स्थापना विकास में प्रमुख योगदान से संबंधित है। गंगा और सोन नदियों के संगम के निकट पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया। उसके बाद चौथा है महानंद पंथ। महानंद पद्मनंद नंद वंश का ये संस्थापक है। नंद वंश के महान शासक। पुराणों में इसे सर्व क्षत्रांतक कहा गया है। मगध साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला शासक आता है धनानंद। ये नंद वंश का था। नंद वंश का अंतिम प्रमुख शासक सिकंदर के समकालीन सिकंदर के साथ अभियान के समय मगध का शासक था। यानी सिकंदर का ये समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने नंद सत्ता को अंत किया। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 222 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक रहता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। चाणक्य यानी कौटिल्य के सहयोग से नंद सत्ता को समाप्त किया। राजधानी पाटलिपुत्र। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज उसके दरबार में आया था। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। अगला शासक आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जिसे अमित्र खाद भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में बड़े क्षेत्र में मौर्य प्रभाव का विस्तार किया। यूनानी राजदूत डाई मेकस इसके दरबार में आया था। उसका अगला शासक है अशोक। ये बिंदुसार का पुत्र था। शासनकाल 268 से 332 ईसा पूर्व तक इसका रहता है। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर झुका। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में ही हुआ। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तमसी। अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का शासन लगभग 335 से 375 ईसा
तक रहता है। गुप्त साम्राज्य का महान विजेता, इसे इतिहासकार B.S. स्मिथ ने भारत को नेपोलियन कहा है। ध्यान रखिएगा, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने भारत को नेपोलियन कहा है। इसके विजय की जानकारी मुख्यतः प्रयागप्रस्थ से मिलता है। प्रयागप्रस्थ की रचना हरिसेन, कला और संगीत का संरक्षण सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं समुद्रगुप्त को। आइए, अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। इसका शासनकाल लगभग 475 से 375 से 415 ईस्वी तक रहता है। इसे शक छपकों का पराजित किया, शक छापकों यानी शक का पराजित किया जाता है। उपाधि विक्रमादित्य। उसके समय गुप्त साम्राज्य ने विशेष समृद्धि प्राप्त किया था। चीनी यात्री फरहान इसी के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कला और साहित्य और संस्कृति का उत्कर्ष किया। अगला शासक है कुमारगुप्त। गुप्त साम्राज्य का शक्ति को बढ़ाया। उपाधि महेंद्रादित्य। परंपरा के अनुसार नालंदा महाविहार के विकसित स्थापना के उसके काल से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शक्तिशाली उत्तराधिकारी शासन, जिसने हुनों का आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर बाहरी दबाव बढ़ा। अगला है शशांक गौर शासक। 7वीं शताब्दी पर शक्तिशाली शासन, राजधानी कर्ण सुवर्ण, बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र पर प्रभाव हर्षवर्धन के समकालीन थे। बिहार में प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है। अगला शासक है पाल वंश। पाल शासकों का बिहार पर विशेष प्रभाव रहा। इस वंश ने बौद्ध धर्म, शिक्षा और विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। संस्थापक है गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। लगभग 8वीं शताब्दी में सत्ता में आया। बंगाल में अराजकता की स्थिति के बाद सामंतों द्वारा चुने जाने की परंपरा प्रसिद्ध है। अगला शासक आता है धर्मपाल। पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासकों में से एक है। कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप किया और बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय जाता है। समांतर धर्मपाल को दिया ही जाता है। देवपाल पाल वंश का साम्राज्य का विस्तार किया, बौद्ध संस्थानों का संरक्षण दिया। उसके समय पाल शक्ति अपने चरम पर पहुंचे। उसके बाद है कानट वंश। ये मिथिला के वंश है जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा इस क्षेत्र में ये था। कानट वंश मिथिला के साथ है। बिहार के मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है। संस्थापक नान्यदेन। राजधानी सिमरौनगढ़। मिथिला क्षेत्र में शासन हरि सिंह देव इस वंश का प्रमुख शासक था। कनट वंश का बाद मिथिला में ओइन बार वंश का प्रभाव बढ़ा। अगला शासक है शेरशाह सूरी। बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन शासकों में से एक है। वासविकनाथ फरीद खान जन्म स्थान सासाराम, बिहार। सूरी वंश का संस्थापक। चौसा का युद्ध महत्वपूर्ण है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। ये चौसा जो है बिहार में ही है। इसमें हुमायूं हार जाता है। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित करता है। निर्णायक रूप से पराजित किया। प्रशासन और स्वराज व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। रुपये के विकास में विशेष रूप से जोड़ा जाता है। ग्रेट ट्रंक रोड का विकास पुनर्गठन का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। सासाराम में उसका प्रसिद्ध मकबरा शेरशाह का मकबरा है। आइए महत्वपूर्ण इसमें से टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। क्या करता है बिंबिसार? अंग विजय करके मिलाता है। बुद्ध का और जैन का समाकालीन था। अजातशत्रु वज्र से युद्ध प्रथम बौद्ध संगीति कराता है। उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। महापंदनंद शक्ति का विस्तार करता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करता है। अशोक कलिंग का युद्ध करता है। समुद्रगुप्त
प्रयागप्रस्थी हरिश्वन द्वारा लिखा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य फरियान आता है। कुमारगुप्त नालंदा से संबंधित है। सकंदगुप्त हुनों का कर्मन से। गोपाल पाल वंश से। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। नान्यदेव कनाट वंश के संस्थापक से। शेरशाह सूरी सासाराम चौसा कन्नौज से। आइए है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, पालवंश, शेरशाह सूरी, इस तरह का क्रम है। आइए हम धीरे धीरे अब एमसीक्यू करते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम क्वेश्चन है, मगध में हार्यक वंश का प्रारंभिक शासन कौन करता है? तो यह है बिंबिसार करता है। इसका संस्थापक ही माना जाता है। बिंबिसार का राजधानी कहाँ होता है? तो राजगिरी, जिसे गिरिब्रिज भी कहा जाता है। बिंबिसार के किस राज का मगध में मिला लिया? तो ये अंग को मिला लेता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये है बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का संघर्ष किस गणराज्य से हुआ? तो ये बज्जी संघ से हुआ, जिसे हम आज वैशाली कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम होगा राजगिरी में, द्वितीय होगा वैशाली में और तृतीय होगा पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीत करवाएगा अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीत करवाएगा काल अशोक, तीसरा बौद्ध संगीत करवाएगा अशोक। पाटलिपुत्र के विकास एवं राजधानी बन जाने के किससे संबंधित है? तो सात का होगा बी उदयन स्थापना करता है पाटलिपुत्र का। नंद वंश का संस्थापक किसे नाम माना जाता है? तो महापद्म नंद को माना जाता है। ये सैन्य शक्ति के लिए बहुत ही जाना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये धनानंद था। धनानंद के ही समय अशोक का सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? हरिसेन, चाणक्य, बाणभट्ट या मेघनाद? इसका होगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखिए मेगास्थनीज आया था। हंसांग आएगा हर्षवर्धन के। फाहियान आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। एतसिंह 7वीं सदी में आएगा। मेगास्थनीज किस पुस्तक का नाम क्या है? लिखने वाला का नाम पूछ रहा है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, इसका नाम है इंडिका। राजदरंगिणी है। कर्निल कल्हन का मुद्रा राक्षस किसका है? बाणभट्ट का। मुद्रा राक्षस का नाम नहीं याद आ रहा है, हम बताएंगे अगले अथी में। अर्थशास्त्र है चाणक्य के। मुद्रा राक्षस में भी इसी मौर्य वंश का ही जानकारी मिलता है। अशोक किस वंश का शासक है? तो ये होगा मौर्य वंश का शासक। अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? तो ये होता है कलिंग के युद्ध। ये 261 ईसा पूर्व होता है युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। तराइन का युद्ध होता है लगभग, नहीं याद आ रहा है, चौसा का युद्ध होता है 1539 में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए तृतीय होगा पाटलिपुत्र में, प्रथम होगा राजगिरी में, द्वितीय होगा वैशाली में, चौथा होगा किंडोनग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तृतीय पूछ रहा है। तृतीय का जो है अध्यक्ष होगा आनंद। प्रथम को होता है मोगलीपुत्र तो गोस्वामी। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो हरिसेन का प्रागप्रस्थी में है। प्रयागप्रस्थी किसका रचना है? तो ये हरिसेन का है। समुद्रगुप्त को किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भारत का नेपोलियन कहता है। स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी उपाधि था? तो ये था विक्रमादित्य का। महायान भारत के किस गुप्त शासन काल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त। फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो ये आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये होता है गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है धर्मपाल को।
पाल शासकों का प्रमुख धार्मिक संरक्षण किस धर्म को प्राप्त था? पाल पूछ रहा है, तो ये होगा बौद्ध धर्म से। कनट वंश का संस्थापक कौन है? ये नन्यदेव है। कनट वंश ये मिथिला वंश से जुड़ा हुआ है। कनट वंश का राजधानी कहाँ था? सिमोरगढ़। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान कहाँ है? यह है सासाराम, बिहार में। चौसा की युद्ध कब हुआ? चौसा पूछ रहा है, चौसा को होगा 1939 में। चौसा के युद्ध में किसने शेरशाह को पराजित किया? तो ये बाबर का नहीं, हुमायूं को पराजित करता है। कितने में? 1539 में। लगता है अब खत्म हो गया आंसर। अब याद रखने योग्य है, बिंबिसार अंग विजय किया, अजातशत्रु बज्जी युद्ध जीता, उदयन पाटलिपुत्र का स्थापना किया, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया, अशोक कलिंग युद्ध लड़ा, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया, नानदेव कनाट वंश का स्थापना किया, शेरशाह सूरी सासाराम से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ एक क्लास खत्म होता है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे दरभंगा महाराज और राजपूत काल। धन्यवाद।